आप सभी को मैं अब तक के सेशन में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया हुआ हूं। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से अर्थ को विभाजित किया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, किस प्रकार से डिसाइड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल क्या है, दुनिया को किस तरह से बांटा हुआ है। इवन मैंने आपको टाइमिंग के देखने का भी तरीका बताया था, किस प्रकार से हम ग्रीनविच मीन टाइम से निकलते हैं। साथ में मैंने आपको इंटरनेशनल डेटलाइन के भी किस्से कहानी सुनाए थे। तो ये वाली सारी चीजें जो कि हमने बताई थी आप लोगों को, इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में भी बताया था, इंटरनेशनल टाइम एंड टाइम जोन के बारे में भी बताया था। क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था, तो मैंने इसका कंटेंट तो आपको रीडिंग के लिए दे दिया है। ठीक है। अच्छा, इधर देखें आप। पूछा गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। ये शब्द में ही मेंशन्ड है, कितना आगे है। क्लियर। अच्छा, अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स IST, ग्रीनविच माध्य टाइम GMT। अब देखो, मैंने आपके सामने एक फोटो शेयर साझा की है, जरा आप इसे देखें। आपके सामने यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रही है जगह, ये देखिए प्राइम मेरिडियन करके आपको ये जगह दिखाई दे रही है। प्राइम मेरिडियन जो है, ये क्या है असल मायने में, अब आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। इधर देखिए, जैसे अपन ने अर्थ को दो बार डिवाइड किया हुआ है। कैसे कि भाई एक तरफ तो अर्थ को अगर हमने गोला माना तो एक तो बीच में से, जिसको आप इक्वेटर कहते हैं, और अर्थ को यूं सीधा लंबी लंबी लाइनों के साथ डिवाइड किया हुआ है, जिसे आप लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सीधी सी बात है जी, अगर हमने अर्थ को एक गोला समझ लिया तो इस गोले पर जो लेटी हुई लाइनें हैं ये लैटिट्यूड कहलाती हैं। सीधा सा शब्दों से आप यदि याद रख लें, ठीक है। और अगर इस पर सीधी खड़ी हुई लाइनें हैं तो जो कि लंबी लाइनें हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दोबारा देखिए, जो लेटी हुई लाइनें हैं, मतलब यूं अगर मैं अर्थ को यूं बांटता हुआ चला जाऊं यूं करके करके, तो ये लाइन लेटी हुई है, तो लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है। अच्छा, इनको हिंदी के अंदर अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। तो अक्षांश और देशांतर किसे कहा जाता है, तो देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसका उपयोग किस चीज के लिए किया जा रहा है। देखो लंबी लंबी लाइनें, अगर अर्थ एक गोला है तो देखो ये लंबी लंबी लाइनें खींच रही हैं, लंबी लंबी लाइनें बोले तो लॉन्गिट्यूड खींच रही हैं। लॉन्गिट्यूड खींच रही हैं, इससे क्या हो रहा है, देशों के बीच में अंतर हो रहा है। अंतर यानी देश एक दूसरे से इसी के आधार पर टाइम डिसाइड करते हैं। अभी जैसे अपन ने सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे। तो जब टाइमों का अंतर, देशों के अंतर के बीच की चर्चा की जाती है, तो इससे अंतर से क्या अर्थ निकल के आ गया, देशांतर, है ना। कई बार क्या होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लॉन्गिट्यूड लेटा हुआ वाला है, ये तो पता होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ग्लोब पर होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं इसे लेकर कंफ्यूजन हो, तो आप एक तरह से दो बातों को मैंने आपको याद करा दिया। एक तो हो गया लॉन्गिट्यूड, जो लंबी लाइनें खींची गई हैं, उन्हीं को हिंदी में क्या बोला जा रहा है, देशांतर। क्यों, क्योंकि इससे देश में अंतर आता चला जाता है। आगे बात समझ में, तो दोनों में आपको जो बातें याद आ जाए वो कर लीजिएगा। ऐसे ही जो बच गया, जो बच गया वो क्या है, वो है अक्षांश। क्या बच गया, अक्षांश बच गया, है ना। तो आप इधर देख लीजिए कि जो बच गया वो अक्षांश है। अक्षांश को ही अपन क्या नाम दे रहे हैं, लैटिट्यूड नाम दे रहे हैं। मैंने आखिरी सेशन में, जो क्योंकि कल सेशन नहीं हुआ था हमारा, जो परसों वाला सेशन था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो लेटी हुई लाइन थी उनमें से एक को 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा गया था, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इक्वेटर को इक्वेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ को इक्वल भागों में बांटती है, ऊपर और नीचे अर्थ को इक्वल भागों में बांटती है, इसलिए इक्वल बांटने वाली इक्वेटर। अच्छा, इसे आप 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसी को आप विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है। अच्छा, भूमध्य क्यों, क्योंकि ये भू के बीच में है। भू बोले तो अर्थ पूरा भू है, इसके मध्य में होने के कारण भूमध्य, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर सवाल बना, सर एक बात बताइए, 23.5 डिग्री का अपन ने एक पॉइंट लिया था, हमने कहा बिल्कुल बताया था। मैंने उसी को समझाते हुए आपको कहा था 23.5 ही क्यों लिया, उसके पीछे का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, क्योंकि अर्थ जो है वो ज्योग्राफिकल पोल से मैग्नेटिक पोल 23.5 डिग्री का डिफरेंस, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अर्थ। 23.5 डिग्री झुके होने के कारण अक्षांश पर सीधी लाइट जाती है, इसलिए अर्थ पर जो 23.5 डिग्री है वो एक ईयर मार्क है, यानी कि यहां पर सूरज की रोशनी सीधी पहुंचती है।
23.5 डिग्री का जो अक्षांश है, इसको ऊपर यानी नॉर्थ पोल की तरफ अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और नीचे की तरफ के इसको मतलब मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री को किस नाम से जाना जाता है? मकर रेखा। कर्क रेखा को कर्क, कैंसर बीमारी को भी आपने कई बार सुना होगा, हिंदी में लिखा आता है ये कर्क बीमारी हो जाती है, कैंसर, कर्क बीमारी को कैंसर, ठीक है। ऐसे ही जब ऊपर कैंसर हो गया तो नीचे की तरफ कैप्रिकॉन, अंग्रेजी में इसको कैप्रिकॉन कहते हैं। अर्थात ये हुआ। अब अपन ने यहां पर क्या चीजें देखी, अभी एक देखो, एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया है और मैं सोच रहा था कि वैसा क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि मैं खुद ही बोलने वाला था। हाँ जी, देखो ऋतुजा ने एक सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, काफी सारी इमोजीज लगा के पूछा है, टेढ़ी टेढ़ी, है ना। क्या सवाल पूछा है ऋतुजा ने? उसने पूछा भैया कि अगर हमने जब इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई थी, इंटरनेशनल डेट लाइन तो हमने टेढ़ी बाकी बनाई थी, ठीक है, लेकिन इनको हम स्ट्रेट क्यों बनाते हैं? ये देश के ऊपर से क्यों गुजरने देते हैं? जैसे मैं आपको सीधा तस्वीर तक ही ले चलता हूं, मैं जिस बारे में चर्चा कर रहा हूं, इधर देखें आप। जब हमने, देखो ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, और एक मिनट, ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड आपने एकदम सीधा सीधा बनाया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, है ना, स्ट्रेट लाइंस, और देशों के ऊपर से जाने दिया, है ना। लेकिन जब इंटरनेशनल डेट लाइन आया तो आपने बड़ा जिगजैग प्रकार से बनाया था। देखो ये रहा, ये रहा, देखो इंटरनेशनल डेट लाइन आपने बड़ा जिगजैग सा बनाया था, बेरिंग स्ट्रेट से गुजरता हुआ, यूं यूं यूं। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी दोबारा समझाने की आवश्यकता है, लेकिन मैं चूंकि पहले भी समझा चुका हूं, आप में से अधिकांश लोग आंसर दे सकते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन को अपनी सुविधा के हिसाब से हमने टेढ़ा भागा इसलिए किया ताकि किसी एक देश को इसकी वजह से अपना टाइम डिसाइड करने में दिक्कत ना आए। अपना टाइम डिसाइड करने में दिक्कत ना आए से मतलब क्या है? ताकि किसी को यह ना लगे इंटरनेशनल डेट लाइन की, किसी को पता चल रहा है आज की तारीख 27 जनवरी है, किसी के यहां 28 जनवरी हो रही हो, है ना, तो इन चीजों का अंतर ना आए, इस वजह से लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से अपने आप को इंटरनेशनल डेट लाइन के बाएं या दाएं रख लिया, क्योंकि इससे डेट और टाइमिंग का डिसीजन होता है, इसलिए इसे सुविधा अनुसार रख लिया जाता है। लेकिन जो हमारी इक्वेटर है या हमारी लैटिट्यूड्स हैं, उनकी वजह से डेट और टाइमिंग का निर्धारण नहीं होता है। ये तो केवल और केवल, और मतलब अगर पूछा जाए तो अर्थ पर जो सबसे ओरिजिनल चीज है, जो एकदम तर्क सम्मत है, जो कि एकदम लॉजिकल है, तो वो लैटिट्यूड है। उसका अगर आपने, जैसे आपने कल को खुद के लिए कह दिया कि भाई जो इंडिया है ना, उस इंडिया को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नहीं चाहते, बड़े दिन हो गए परेशान हैं हम गर्मियों में रहते हुए, अब हम ठंडे इलाके में जाना चाहते हैं, हम अपने आप को टेम्परेट रीजन में ले जाना चाहते हैं। आपके टाइटल बदल लेने से आप किसी और जोन में नहीं जा पाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आपने टाइटल बदल लिया कि नहीं साहब, हम नहीं चाहते कि हम जो है ना, क्योंकि इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से निकाल दें इसको, हिमालय के ऊपर से निकाल दें। अब अपन जो है ना वो टेम्परेट में जाना चाहते हैं, या फिर दक्षिण भारत की तरफ से निकाल दें, अपन टेम्परेट में शिफ्ट हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हो? यानी इनमें आप लोगों की मर्जी नहीं चलती। यस, एग्जैक्टली निशांत, इनमें हमारी मनमर्जी नहीं चलती। हाँ, इंटरनेशनल डेट लाइन में लोगों ने मनमर्जी इसलिए रख ली क्योंकि कैलेंडर इंसान का बनाया हुआ है। आपने अर्थ को अपनी मर्जी से नहीं घुमाया, अर्थ को आपने अपनी मर्जी से नहीं घुमाया कि नहीं साहब अर्थ जो है 23.5 नहीं, आज से अपन सीधी रखेंगे इसको सर। समझ में आ रहा है? अगर आ रही हो तो बात थम्स अप करिए। तो एक तरह से अगर ये समझा जाए कि अर्थ पर जो ये लैटिट्यूड्स मानी गई है ना, अगर ये लैटिट्यूड्स मानी गई हैं, तो लॉन्गिट्यूड के कंपैरिजन में लैटिट्यूड जो है ना वो ज्यादा ओरिजिनल चीज है। ज्यादा ओरिजिनल चीज से क्यों का मतलब क्या है हमारा, कि यहां पर ये जो 23.5 का जो फिगर लिया गया है, इसके पीछे कोई मतलब लॉजिक है, क्योंकि अर्थ 23.5 घुसी हुई है। कुछ पूछ सकते थे सर, कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा मतलब आरामदायक बना लेते तो 25 पे आपका रहता ना मेरा रहता 15।
15 ले लेते सर, 90 के हिसाब से 15 छिक्के 90 हो जाता, है ना। ये 23.5 ही क्यों लिया, है ना। अगर कभी आप अपने दोस्तों को भी या साथियों मित्रों को भी समझाएंगे तो वो कंफ्यूज है, 23.5 का क्या लॉजिक है यार। तो भाई अर्थ घूमी हुई है, और अर्थ 23.5 घूमी हुई है, इसका कैसे पता चलता है? क्योंकि अर्थ का मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइंड है, जिसका मैं आपको पहले भी आंसर दे चुका हूं। हाँ भाई, क्लियर हो गया ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है सभी को, यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉन्गिट्यूड डिसाइड किए गए थे वो इंसान ने अपनी सुविधा के अनुसार डिसाइड किए। तो जिन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार डिसाइड किए, देखो एक बार के लिए, जिन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार डिसाइड किए उन्होंने दुनिया को अपने हिसाब से नामकरण दे दिया। जैसे अब मैं आपको यहां दिखाता हूं, एक बार के लिए आप इसे देखें भाई। जैसे अपन ने यहां पर बैठे हुए साइंटिस्ट थे, और भाई रुक जा खुशी, 1 मिनट बता रहे हैं बेटा, रुक जा, है ना। इधर देखो, ये जो अपन ने अर्थ देखी, इधर देखो, यहां पर एक देश दिखाई दे रहा है, इसका नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब जो यूनाइटेड किंगडम है, राम 1 मिनट होल्ड करो बेटा, अभी बता रहे हैं, रुको थोड़ा सा वेट कर लो, अभी बता रहे हैं ना। तो अभी जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो बता दें, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपकी, सारी सारी क्यूरियोसिटी में क्वेश्चंस खुद लेके आए हो, चिंता मत करो। उसके बाद भी रह जाएगा तो अपन एक दिन डाउट डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, यह जो आपको ये दिखाई दे रहा है यूके, इस यूके के अंदर आपको यहां लंदन विजिबल हो रहा होगा, और इधर ही एक जगह विजिबल हो रही होगी, दैट इज ग्रीनविच, दिख रही है, लंदन के पास ही एक जगह ग्रीनविच। तो चूंकि पूरी दुनिया पर अंग्रेजों का शासन था, कहते हैं कि अंग्रेजों का सूरज कभी छिपता ही नहीं था। अब इसका क्या लॉजिक है? जिसे ज्योग्राफी आती है उसे तो पता होगा कि अंग्रेजों का सूरज ना छिपने का मतलब क्या है। थोड़ी बहुत तो ज्योग्राफी सीख गए होंगे ना अब आप, थोड़ी बहुत अगर ज्योग्राफी सीख गए हो तो अब आपको यह पता चल गया होगा अंग्रेजों का सूरज ना छिपने का अर्थ क्या है। मतलब जहां से सूरज उदय होता था, उनका भी, वो भी देश उनके कब्जे में था, और जहां सूरज डूबता था, भाई अगर हम ये माने कि भाई अर्थ गोल है, तो गोल है तो गोल चक्कर काटते काटते सूरज की रोशनी तो सभी देशों पे आएगी, तो सब तरफ इनकी कॉलोनी थी, तो इनके राज में सूरज नहीं डूबता था का अर्थ यह हुआ कि एनी टाइम इनके किसी ना किसी देश में तो सनलाइट रहती ही थी, चाहे एक तरफ अमेरिका हो चाहे एक तरफ इंडिया हो। बोलिए, समझ में आ गई? हाँ, तो ये बात थी राम गुजर, बिल्कुल उजागर। मतलब ये नहीं था सूरज नहीं डूबता था साहब की, उनका तो पर्चा बुलंद था, उनके तो पता नहीं क्या था। अरे नहीं साहब, उनका सब जगह कब्जा था, जहां कब्जा था कहीं ना कहीं तो सूरज निकलेगा। आज भी अपने यहां पर अभी दिन निकला है, लेकिन भाई कहीं रात भी हो रही होगी, है ना, और कहीं दिन उग भी रहा होगा, ठीक है। वो सब जगह कब्जा था, इसलिए इस लाइन को बोलते हैं। अच्छा साहब, फिर सवाल बनता है, तो अब उन्होंने चूंकि दुनिया को अपनी सुविधा के अनुसार बांटना था, सुविधा के अनुसार क्यों बांटना था? सुविधा के अनुसार इसलिए क्योंकि सबके माई बाप तो यहीं रहते थे यूके में भाई। चाहे जैसे इनके यहां कैसे होता था, जैसे अगर अपन बात करें इंडिया में, इंडिया के अंदर, इंडिया में केंद्र जो है वो दिल्ली में बैठता है ना, केंद्र सरकार दिल्ली में बैठती है, केंद्र सरकार दिल्ली में बैठती है, और वहीं से वो पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनके लिए राज्यपाल निर्धारित करती है। राज्यपाल निर्धारित करती है से मतलब, हाँ भाई तुम राजस्थान चले जाओ, तुम केरला चले जाओ, तुम तमिलनाडु चले जाओ, तुम उत्तराखंड चले जाओ, इस तरह से सारे राज्यपाल डिसाइड होते हैं, ठीक है। अब कोई भी राज्यपाल कहीं भी बैठे, उसको रिपोर्ट कहां करना है? दिल्ली रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो दिल्ली रिपोर्ट करना है, तो दिल्ली वालों की सहूलियत देखी जाएगी या उत्तराखंड वालों की सहूलियत देखी जाएगी, कि उत्तराखंड वालों को कब आराम मिलेगा वो देखेंगे। जब दिल्ली वालों ने सबको नौकरी दी है, सबको अपने द्वारा अपॉइंटमेंट दिया है कि जाओ तुम सब जगह नौकरी करो, वो बनकर, गवर्नर बनकर, तो भाई दिल्ली वाले अपनी सुविधा देखेंगे ना। ऐसे ही उस समय की पूरी दुनिया की दिल्ली लंदन थी, उस समय पूरे दुनिया की दिल्ली लंदन थी। अब कुछ समझ में आया? पूरी दुनिया की दिल्ली अगर लंदन थी तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये पूरी दुनिया
अपने लेवल पर यहां से अपॉइंटमेंट पाती थी, लंदन से अपॉइंटमेंट मिलता था, जैसे कि हाँ भाई डलहौजी, आपको इंडिया का टाइम टेबल दिया जाता है, आप इंडिया पर राज करेंगे, डलहौजी आ गए हैं। फिर किसी और ओजी से बोल दिया तुम जाओ नॉर्थ अमेरिका पर राज करो, फिर किसी और ओजी से बोल दिया जाओ तुम चाइना जाओ, मंगोलिया जाओ, तुम वहां राज करो। आ गई बात समझ में? क्लियर? यानी पूरी दुनिया को ये लोग यहां से बैठकर गवर्न करते थे, तो इन्होंने अपने हिसाब से पूरी दुनिया का टाइम टेबल बनाया। आ गई बात समझ में? तो भैया ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने हिसाब से जब पूरी दुनिया का टाइम टेबल बनाया, तो खुद के पास इन्होंने कहा अपन तो अपने हिसाब से टाइम टेबल चलाएंगे, यानी अपने हिसाब से अपना सूरज निकालेंगे। क्या भाई अपन 0 डिग्री पर हैं, अपन ने अपने हिसाब को बांट लिया कि हम जो है ना वो इस पूरे 180 डिग्री की, जिस तरह से यू करके लैटिट्यूड में विषुवत रेखा 0 है, क्योंकि अर्थ गोल है, उसको कहीं से भी बराबर बांटा जा सकता है, तो क्यों ना ग्रीन रीच से ही पूरी दुनिया को मीन टाइम के आधार पर बांट दिया जाए। आ गई बात समझ में? तो पूरी दुनिया को यहीं से ही मीन टाइम के आधार पर, मीन टाइम का मतलब माध्य के आधार पर बांट दिया गया। आप पूछेंगे सर कैसे बांट सकता है कोई, ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? अरे भाई हद है, अर्थ है, अर्थ पर बोले ही तो यही तो लाइनें खींचनी है, योग करके लाइनें खींचनी है, ये लो खींच दी। अब खींच दी तो, अब खींच दी तो फिर हमको एक कंसेप्ट यहां पर सीखना पड़ता है, और वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। कंसेप्ट ये है कि जब पूरी अर्थ को हम इस प्रकार से बांटते हैं, इस प्रकार से सीधी सीधी इक्वल लाइंस के बीच में से बांटते हैं लॉन्गिट्यूड के आधार पर, तो लॉन्गिट्यूड में 360 डिग्री पूरा घूम, देखो ये रहा, ये लिखा हुआ, इट वाज डिसाइडेड इन 1884 बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू चूज as the zero meridian the one which passes through the Royal Astronomical Observatory Greenwich near London। हाँ, कल्पना जैसे आज भी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को इंडिया ने अपने लेवल पर बांट रखा है, मतलब केंद्र ने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया यहां से डिसाइड करेंगे। क्यों? अब इसके पीछे का कारण सुन लो पहले, है ना, फिर आप इस सवाल को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि ऐसी भी क्या सुविधा इनको चाहिए थी। भाई एक बार के लिए दिमाग में यह आता है ना कई बार, ऐसी भी क्या सुविधा चाहिए थी सर इनको जो इन्होंने ऐसे बांट दिया। बताता हूं, मैंने आपको अब तक एक कैलकुलेशन पढ़ाई है। क्या कैलकुलेशन? कि अर्थ रूपी जो गोला है, ये गोला अपनी अक्ष पर 360 डिग्री घूमता है 24 घंटे में। पढ़ाया है ना ये कैलकुलेशन अपन ने? यानी 1 घंटे में ये गोला 15 डिग्री मूव करता है। पढ़ाया है? अच्छा, अब जब ये गोला 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 15 डिग्री चेंज होते ही 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। 1 घंटे का डिफरेंस कैसे आ जाएगा? अब आपके दिमाग में एक चीज अटकनी चाहिए। जैसे मैं मान लो ये कह दूं कि भाई अपन इंडिया का टाइम लेते हैं, चलिए 1 सेकंड के लिए रुकिए, मैं इंडिया की आपको चीज दिखाता हूं। ये देखिए, एक चीज के लिए हमने ये देखा कि इंडिया को अगर हमने इधर से लेकर, देखो आपको अगर जूम करके दिख रहा हो, ये देखो यहां कुछ दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है कुछ विजिबल? अच्छा, इधर कुछ विजिबल है? विजिबल? ओके। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब इसको समझने का प्रयास करना बेटा। देखो भाई, इंडिया को गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट मिला। अच्छा, कुछ लोग ना इसको लिखता हुआ देख के कंफ्यूज भी हो जाएंगे, मैं पहले समझा देता हूं फिर हम आगे बात कर लेते हैं। देखो बेटा, अभी अपन ने क्या बताया आपको? 1 घंटे में 15 डिग्री बताया था, जस्ट ये बताया था।
एक घंटे के अंदर कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में 15 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री और मिनट, ये जो मिनट है ना, इसको यूं लिखाते हैं, यूं ऊपर की तरफ, और डिग्री को यूं लिखते हैं, है ना। डिग्री तो गोलबिंदी है, और मिनट जो है वो एक ऊपर की तरफ लिखा हुआ कॉमा है। 1 डिग्री 4 मिनट। समझ में आ रहा है? 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर? 4 मिनट के बराबर। तो अगर यहां पर लिखा गया है 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये 7 मिनट मतलब समझ रहे हैं आप? एक, अगर इस नंबर को अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 68 डिग्री 7 मिनट को 69 में बदलने के लिए, 69 डिग्री में बदलने के लिए कितने मिनट और चलना पड़ेगा? आंसर, कितना मिनट और ऐड करना पड़ेगा? चलो अच्छी बात है, समझ गए आप लोग। 53 मिनट और चलना पड़ेगा। थैंक गॉड किसी ने 93 नहीं बोला कि नहीं साहब 7 फिर 100 के बाद नंबर बदलेगा। मेरा मतलब समझ गए अब आप लोग? ये 60 मिनट वाला मिनट है। 53 का लॉजिक समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं ये बात करता हूं, इंडिया यहां से शुरू होकर यहां जा रहा है, कहां तक? 68 से लेकर 97 तक। एक बार के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। 97 में से 97 और 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, इसमें से 68 डिग्री और 7 मिनट घटाते हैं। अरिंदम पूछ रहे हैं, एक बार फिर से बताइए सर। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मिनट्स लिखी गई है ना, ये 7, मैं आपसे पूछता हूं, जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं, एक बार के लिए मिनट मिनट का झंझट हटा दो, मैं आपसे एक बार सिंपल सी बात पूछता हूं, जो भी बालक समझदार हैं वो केवल इतना सा बताएं। मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने लिखा है 5.5, एक नंबर लिखा है, ऐसे सिंपल नंबर है, ना कोई डिग्री ना कोई मिनट। इस 5.5 को 6 में बदलने के लिए कितना और जोड़ा जाए? बिल्कुल सही, 0.5 जोड़ा जाए। समझ में आ रहा है? 0.5 जोड़ोगे तो ये कन्वर्ट होगा, ये नंबर्स हैं, ये डिग्री या मिनट नहीं है। क्लियर? क्लियर? अब अगर मैं यहां पर आपसे कह दूं कि ये 5 डिग्री और 5 मिनट है, 5 डिग्री और 5 मिनट, अगर मैंने ये लिख दिया और फिर मैंने कहा कि इसे 6 डिग्री में बदलो, तो कितनी मिनट? 55 मिनट, क्योंकि 55 मिनट बाद ये 6 डिग्री में बदलेगा। अब आई बात समझ में? अब अगर मैं ये कह दूं ये 5 डिग्री और 50 मिनट है, अब बताओ कितना मिनट और जोड़ू 6 डिग्री में बदलने के लिए? अब बताओ कितना डिग्री, कितना मिनट और जोड़ू जोड़ू इसको डिग्री में बदलने के लिए? बताओ। 10 मिनट, यानी 10 मिनट्स। हाँ भाई, अब तो सबके समझ में आ गया? एक बार थम्स अप कर दो। हाँ बिल्कुल अरिंदम, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। बेटा इतनी देर से क्या बता रहा हूं मैं, यही तो सब जगह लिख रहा हूं। इतनी देर से मैंने हर जगह एक ही तो चीज लिखी है ना, ये लिखी है ना बेटा। ठीक है, मतलब जो आप मिनट्स का अंतर देख रहे हैं, जहां से आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है वो क्या है? आपको टाइम से कंफ्यूजन आ रहा है। असल में ये 1 घंटे के बराबर है, 1 आवर के बराबर। 1 डिग्री जो है ना, डिग्री को आप जिस मिनट से कंफर्म कर रहे हैं, यहां 2 प्रकार की मिनट चल रही हैं। एक चक्कर और भी है यहां, मैं समझ गया आपका कंफ्यूजन, समझ गया। आप कहना चाह रहे हैं अभी तो सर आपने बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, हम तो इससे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं समझ गया, ये वाली डिग्री और यहां का जो टाइम टेबल चल रहा है ना, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन आप फिलहाल के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूं, उतना सा एक बार समझें,
है ना। एक बार मैं जो आपसे कह रहा हूं, मैं आऊंगा वापस लौट के आऊंगा, फिलहाल आप इस कैलकुलेशन को समझ पा रहे हैं, डिग्री को मिनट में बदलने की कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं। इसमें अभी ज्यादा गोचा मत करिए, मैं वहां तक भी लेके चलूंगा आपको। दोनों में अंतर आ रहा है, वो 360 डिग्री में हम 24 घंटे वाला मिनट निकाल रहे हैं, 360 डिग्री में 24 घंटे वाला। वहां पर जो हम टाइम टेबल निकाल रहे हैं वो मैनुअल टाइम टेबल है, इंसान का टाइम टेबल है वो। कभी किसी इंसान के मन कर जाती कि घड़ी 24 घंटे की नहीं होगी, 12 घंटे की ही होगी, तो भी तो सरवाइव करती ना। जिनके कंफ्यूजन आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है मैं समझाता हूं। उनके उनके कंफ्यूजन आ रहा है कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट बताया था, कौन सी कैलकुलेशन में, कि 360 डिग्री में 24 घंटे होते हैं। तो बताओ 1 घंटे में कितने मिनट हुए, फिर कितनी डिग्री हुई, 15 डिग्री। तो बताओ 60 मिनट में 15 डिग्री हुई, तो 1 डिग्री में 4 मिनट हुए। मैंने अभी हाल पढ़ाया था। हाँ, ये जो चीज है ना, ये इंसानी सहूलियत की चीज बताई है मैंने आपको। कौन सी सहूलियत की चीज? मेरा मर्जी, मैंने अर्थ को 24 घंटों में बांट लिया, मेरी मर्जी मैं अर्थ को 12 घंटे में बांट लूं, ये अलग चीज है। मैं ये कह दूं, कल को सोचो घड़ी के अंदर 24 घंटे होते हैं, मैं कह दूं नहीं घड़ी में 12 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि अब आप वाला जो घंटा हुआ करता था ना, 24 घंटे वाला जो घंटा था, भाई एक क्लॉक है यूं, उसमें आप लोगों ने घड़ी की सुइयां यूं लगा रखी हैं, घंटे की 1 2 3 4 ऐसे करके आपने पूरी की पूरी 24 घड़ियां बना दी, सुइयां बना। मैंने कह दिया नहीं थोड़ा सा गैप बढ़ा दो, ये लो 6 घंटे की हो जाएगी सुई। तो अपनी मर्जी है ना, अपनी सहूलियत है। किसने कह दिया कि 24 घंटे ही होंगे? 12 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन वो 1 घंटा जो मेरा वाला होगा वो आपके 2 घंटे के बराबर होगा। ये तो इंसानी सहूलियत है, इसलिए कह रहा हूं इस चीज को एक बार हटा दो। मैं जो डिग्री की कैलकुलेशन आपको पढ़ा रहा हूं ना, एक बार उसको थोड़ा सा समझ लो आप, है ना। ये जो मैं अभी बता रहा हूं इसको हल्का सा समझ लो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे बीच में कैलकुलेशन क्या आ रखी थी, मैंने एक सवाल रखा था, 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट, इन दोनों में अंतर कितना आएगा? इन दोनों में अंतर कितना आएगा? बच्चों ने लिखा 29 डिग्री 18 मिनट। कैसे भाई? ऊपर 25 मिनट लिखा हुआ है और इधर 7 मिनट लिखा हुआ है, 25 का 7 से अंतर 18 मिनट का, और इन दोनों के बीच का अंतर 8 दूनी 16 और 1 17, 29 मिनट 27 सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब एक बार के लिए आप इस चीज को भी भुला दो, मैं केवल आपको यह कहूं कि इसे एक काम करो, राउंड फिगर में बदल दो, 29 डिग्री 18 मिनट को राउंड फिगर में बदल दो एक बार के लिए अपनी सहूलियत के लिए। कितना राउंड फिगर आया दोनों के बीच में? 30 डिग्री का। कितने का आया? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का आया, दैट मीन्स हम अगर 15 डिग्री इधर चल दें, तो 68 पे 15 डिग्री चल दें, तो जहां हम पहुंचेंगे वहां ऑलमोस्ट भारत का मध्यम भाग होगा। बोलो भाई, थम्स अप करो अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात। जब पूरा अंतर 30 डिग्री का है, तो 15 डिग्री चलते ही ऑलमोस्ट हम बीच में पहुंच जाएंगे। ऑलमोस्ट बीच में पहुंच जाएंगे तो 15 जोड़ना इसमें एक बार, 68 7 में 15 के आसपास जोड़ना। एग्जैक्ट 15 नहीं है, थोड़ा 15 से कम है, 14 दशमलव कुछ है। तो ये ऑलमोस्ट 82 एंड 5 के पास आता है, ये रहा। अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है 82.5 डिग्री, और इसे कैसे लिखा जा सकता है? और इसे कैसे लिखा जा सकता है? 82 डिग्री 30 मिनट, ये दोनों सही हैं यार। देखो ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो यूनिट कन्वर्जन हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। अब कितनों को यह बात समझ में आ गई कि ये दोनों बात एक ही है? एक बार के लिए पोल करके मैं ये पूछ लूं, 82 डिग्री
82.5 डिग्री और 82 डिग्री 30 मिनट दोनों एक ही चीज है। ये जितनों को समझ में आ गया वो ट्रू करें। ट्रू। 86% बच्चों को समझ। चलो कोई नहीं, बाकियों को मैं समझा देता हूं, 2 मिनट लगेगी। देखो भाई, देखो मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाने दो। एक बात बताओ, अपनी घड़ी में बज रहे हैं इस समय 5:30, 5:30 बज रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? यस और नो। जिनके समझ नहीं आया वो बताएं। ये कितने बज रहे हैं आपकी घड़ी में? 5:30 बजे हुए हैं घड़ी में। हम इसको क्या बोलते हैं? 5:30। 5:30, 5:30 बोल रहे हैं। 5:30 को हम 5:30 बोलते हैं। लेकिन 5:30 को तो लिखते ऐसे हैं अपन, 5/2, 5 इस तरह से लिखते हैं अपन। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये लिखा हुआ आता है 5.5 आता है। अच्छा, अब इसको ना एक तरीके से ऐसे समझो कि बोलना अलग था, रियलिटी अलग थी। कारण, क्योंकि असल मायने में ये जो आपने 0.30 लिखा है ये पूर्णांक हो जाता है 60 पर पहुंचकर, और जो 0.5 लिखा है वो पूर्णांक पहुंचता है 100 पर पहुंचकर। 50/100 और 30/60 चीजें दोनों एक ही हैं। 50/100 लिखता हूं तो भी 1/2 लिखता हूं, 30/60 लिखता हूं तो भी 1/2 लिखता हूं। जब दोनों ही स्थिति में मैं 2/2 लिखता हूं। अंकल जी ढोंग, मैं क्लास से निकल के कॉल कर रहा हूं 15 मिनट। ढोंग अंकल जी। फिर से समझो, यहां पर हमने चूंकि एक घड़ी में 60 मिनट ही होती हैं तो 0.30 आधा घंटा है। रेशो सेम है ना। अब क्या पता किसी ने मुझसे ये पढ़ लिया हो और वो जाकर के एसएससी जीडी के एग्जाम में बोल रहा हो कि सर ने जो पढ़ाए थे वो मैथ के सवाल भी सारे आ गए थे। हमारा कोई चाहने वाला है, उसने हमारे ऊपर कोई वो बनाया है, वीडियो बनाया है जिसमें वो कह रहा है कि ओझा सर ने और अवस्थी सर ने जो पढ़ाया था एसएससी जीडी में वही सब आया था। मैथ भी अवस्थी सर ने ही पढ़ाई थी। कोई ज्यादा ही चाहने वाला आदमी है हमारा, बहुत ट्रू लव करता है हमसे, डाई हार्ट फैन है। जिस पेपर में 80 क्वेश्चन आए वहां 100 क्वेश्चन बता करके बता रहा है। ठीक है, ये एकदम बेसिक और नेचुरल कॉन्सेप्ट है। अब इतनी सी बात को समझाने में आप लोगों को मुझे इतना टाइम लग गया, यानी कि मैं टीचर बुरा हूं, मैं यही मानता हूं, क्योंकि यहां 2 अलग अलग यूनिट चल रही हैं। ठीक है, खैर अब मैं विषय पर लौटता हूं। असल में क्या है कि मैं विषय से भटक जा रहा हूं आपके चक्कर में। विषय तो ये था कि मैं आपको घंटे गिनाता, मैं आपको मैथ्स की तरफ ले जा रहा हूं कि ये क्या है। ठीक है, अब देखो इधर 68.5 से लेकर के 82.5। देखो मैं आपको जूम करके दिखा दूं एक बार, ताकि आपको यह ना लगे कि सर बोल रहे हैं जो झूठ बोल रहे हैं। देखो अगर आपको विजिबल हो, हालांकि ये थोड़ा सा कम विजिबल है, दिखाई दे रहा है 82 डिग्री 30 मिनट विजिबल है। विजिबल है ना? अच्छा, और अगर विजिबल है तो नोट्स में आपको ये भी विजिबल होगा। मैंने देखो आपको कंफ्यूजन ना आए इसलिए ये चीज कंफर्म कर दी। मैं तो बता के निकल लेता, फिर बाद में आप खुद से खोपड़ी खुजालते रहते, या तो यहां गलत लिखा है या यहां गलत लिखा है ना? तो मैंने आपको सोचा कि थोड़ा सहूलियत कर दूं आपकी कि दोनों चीजें एक ही हैं। अच्छा, मैं फिर क्या बोल रहा हूं, चूंकि दोनों के बीच में एवरेज अंतर 30 डिग्री का है, 30 का आधा 15 होता है, 15 को माध्य में जोड़ करके 82.5 के आसपास इंडिया को बीचों बीच से 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब अगेन हम में से कुछ लोग जो इंडिया का मैप देखकर डिसीजन लेते हैं, उनको लगता है कि इंडिया का बीचों बीच तो यहां से लेके होगा, यूं से लेके यूं।
ये होना चाहिए इंडिया का बीचों बीच, नहीं। अर्थ को लॉन्गिट्यूड पर बांटा जाए तो ये यहां से अर्थ इंडिया का मध्य भाग निकलता है, और ये कहां है? ये है यूपी का मिर्जापुर, कालीन भैया का मिर्जापुर, जगह है नैनी, वहां से निकलता है। यानी उस जगह से आधा इंडिया यूं और आधा इंडिया यूं बराबर लॉन्गिट्यूड पर बटा हुआ है। इसी को इंडियन मीन टाइम कहते हैं, IMT। इसी को क्या कहते हैं? इंडियन मीन टाइम। जैसे GMT ग्रीनविच मीन टाइम था, ऐसे ही ये इंडियन मीन टाइम है। अब इसका क्या फायदा है सर? मैंने कहा अब इसका ओरिजिनल अर्थ समझ लो, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ओरिजिनल अर्थ ये है कि ये जो मिर्जापुर जो है ना, यहां से 1 घंटे पहले इधर 15 डिग्री पहले अरुणाचल प्रदेश है। भले ही सूरज यहां पर 1 घंटे पहले निकलता हो, टेक्निकली ये 15 डिग्री हमसे आगे हो। सूरज तो भाई, अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात बताओ, इंडिया में सबसे पहले सूरज कहां निकलेगा? मिर्जापुर में निकलेगा या अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा? ये बताओ। अरुणाचल प्रदेश में। कॉमन सी बात है ना भाई, सूरज पूरब से आ रहा है ना, अर्थ पश्चिम से घूमते हुए पूरब की तरफ जा रही है, अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा। इधर बजे हुए हैं 6, क्या बजे हुए हैं? 6 बजे मान लो सूरज निकला यहां पे। अब 15 डिग्री बाद यहां पे, लगभग यहां पे 15 डिग्री बाद यहां पर सूरज कितने बजे आएगा? अगर यहां 6 बजे आ गया है तो यहां पर सूरज कितने बजे आएगा? 7 बजे आएगा भाई। ऑब्वियस बात है ना, 15 डिग्री बाद आ रहा है। अच्छा, तो बताओ गुजरात में सूरज कितने बजे आएगा? 8 बजे। ठीक है, समझना ध्यान से। अगर मैं ये कि अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूरज निकल आया, 15 डिग्री 7 बजे कहां निकला? यहां मध्य मिर्जापुर में। और 8 बजे कहां निकला? गुजरात में। ठीक है, अब यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ गई साहब। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हमने कहा कि जब सूरज निकलता है हम तो उसी को गुड मॉर्निंग मानेंगे। सूरज जब निकलता है उसी को गुड मॉर्निंग मानेंगे। मतलब क्या कहना चाहते हो? अभी तो सर हमको समझ में आ गया, आपका 6, उसका 7, उसका 8 समझ में आ गया हमें। लेकिन सर मेरा तो मानना यह है, मेरे यहां सूरज जब निकलेगा उसी को मैं 6 बजे मानूंगा। गुजरात वाले कहते हैं मेरे यहां जब सूरज निकलेगा मैं उसी को सुबह 6 बजे मानूंगा। सबके अपने 6 हो गए, ये भी 6 बजे, ये भी 6 बजे, ये भी 6 बजे, सब अपने पर अड़ गए। क्यों भाई, क्यों अड़ गए? क्योंकि गुजरात वाला कहता है कि आपने अगर अपना अपना, मेरा 8 बजे आप कह रहे हो और इसका 6 बजे आप कह रहे हो। हाँ भाई, अब अगेन एक बार के लिए इस चीज को मुझे दोबारा से आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि एक बालक ने बोला है आज थोड़ा कम समझ में आ रहा है सर। चलो एक और आसान तरीका अपनाते हैं, क्योंकि मैं समझाने के लिए ही जाना जाता हूं, थ्योरी तो आप लोगों को मैं लिखित में देता ही हूं। लो फिर से एक बार समझाता हूं, रुको, मैं आपसे इस लाइन को सुन नहीं सकता, कोई बात नहीं, फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। थोड़ा सा टेक्निकल है, जिस समय आपके दिमाग में बैठ जाएगा उस समय सब क्लियर हो जाएगा। फिर से देखो, ये 82 डिग्री है। एक बार के लिए जो आज की स्थिति है ना इंडिया की, पहले वो समझ लो, फिर हम वो अरुणाचल और गुजरात अलग से समझ लेंगे, है ना। आज की इंडिया की स्थिति समझो। आज की इंडिया क्या है? आज की इंडिया ये है कि यहां पर जो टाइम होगा, यहां पर जो टाइम होगा मतलब यहां पर 6 बजे होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 6 बज रहा होगा और गुजरात की घड़ियों में भी 6 बज रहा होगा। दोबारा सुनो, आज का इंडिया क्या है? आज का इंडिया है कि इंडिया में जिस समय गुजरात की घड़ियां यहां पे
मिर्जापुर की घड़ियां 6 बजा रही होंगी, उस समय अरुणाचल प्रदेश की घड़ियां भी 6 बजा रही होंगी और गुजरात की घड़ियां भी 6 बजा रही होंगी। यह है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन मीन टाइम। मतलब घड़ियां 6 बजा रही होंगी, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा घड़ियां 6 बजा रही होंगी का क्या मतलब है। 1 मिनट में एक तस्वीर दिखाता हूं आपको, रुकिए, होल्ड करिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही उससे आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। आपको 1 मिनट चाहिए। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर कभी आप वहां जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे, तो आपको ये लिखी हुई दिख जाएंगी। अरे यार, देखो भाई, मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूं इस चीज को। आप किसी भी कैसी ऐसी होटल में जहां पे सब इंटरनेशनल ग्राहक आते हो, वहां अगर आपको जाने का मौका मिले तो ये घड़ी लगी मिलेगी आपको। एक मैं दिखाता हूं उसके बाद में। देखो भाई, ये क्या है, पहले अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। घड़ियां हैं ये, घड़ियां तो इंसान ने बनाई हैं। अब देखो, न्यूयॉर्क की घड़ी कुछ और टाइम दिखा रही है, लॉस एंजलिस की कोई और टाइम दिखा रही है, लंदन की घड़ी कुछ और टाइम दिखा रही है, मास्को की घड़ी कुछ और टाइम दिखा रही है। अरे घड़ियों को तो इंसान ने सेट किया है ना। कुछ समझ पा रहे हो। अब हमने क्या किया हुआ है, इंडिया की सारी घड़ियों को एक तरह से सेट किया हुआ है, ऐसे ही लंदन की सारी घड़ियों को एक साथ सेट किया हुआ है। मतलब फिर से सुनो, मैंने क्या लाइन बोली थी। मैंने बोली थी इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश की घड़ी है उसमें भी 6 बज रहा है, और इधर गुजरात की घड़ी में भी 6 बज रहा है। अगर हम एकदम ओरिजिनल स्थिति पर चलें कि सूरज उगता है उसी समय 6 बजता हो, 6 बजे का जो सिस्टम हो, उस हिसाब से तो अरुणाचल प्रदेश की घड़ी को हमसे 1 घंटे पहले, यानी कि इस जगह का टाइमिंग तो टेक्निकली 1 घंटे पहले ही वो हो चुका जो आपके यहां हुआ है। आपके यहां जो कैरेक्टरिस्टिक सूरज निकलने की हो रही है वो यहां 1 घंटे बाद होगी। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। यदि हम हर 15 डिग्री पर एक नया टाइम जोन बना दें, यदि हम हर 15 मिनट पर एक नया टाइम जोन बना दें, तो जो फिजिकल एक्टिविटी मेरे यहां 6 बजे हो रही है, वो फिजिकल एक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होगी, गुजरात में 7 बजे होगी। बात समझ में आई। लेकिन भारत सरकार ने अपनी सहूलियत के लिए पूरे देश की घड़ियों को एक ही टाइम जोन पर डाल दिया। भले ही हमारे और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के फिजिकल फीचर्स में 2 घंटे का अंतर होता हो, भले ही आपके अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के फिजिकल फीचर्स में, फिजिकल फीचर्स का मतलब आपके यहां जब सूरज निकल रहा है और गुजरात में जब सूरज निकल रहा है, इसमें 2 घंटे का अंतर होता हो, लेकिन भारत सरकार ने अपनी सहूलियत के लिए सभी की घड़ियों में 6 बजे की घड़ियां फिक्स करा दी। अब आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर इसीलिए पूरी दुनिया में 24 टाइम जोन है क्या। लॉजिकल सी बात है, 15 डिग्री पर एक टाइम जोन है। हमने अपनी सहूलियत के लिए 2 टाइम जोन बनाने की जगह एक टाइम जोन बना लिया। हाँ, अब एक सवाल बना, निशा ने पूछा फिर दिक्कत क्या होती है अगर हो जाता तो।
अभी बताते हैं, दिक्कत पर भी लेके चलेंगे। पहले ये तो समझो कि होता क्या है, उसके बाद फिर मैं दिक्कत पर भी लेकर चलूंगा। अब सुनो ध्यान से। अब मैंने क्या कहा, अगर आपका कोई भी जानने वाला कभी सिक्किम घूमने जाए, सिक्किम तो यहीं कहीं है, अगर सिक्किम घूमने जाए ना तो भी वो बता देगा, आसाम जाए तो भी वो बता देगा, यार यहां पर बहुत जल्दी सूरज निकल आता है यार। पूछना अगर कोई जाए, है ना, अरुणाचल प्रदेश तो रेयर आपकी तरफ से कोई घूमने जाता होगा, लेकिन अगर बाई चांस कोई इस तरफ जाए तो वो कहेगा यार यहां बहुत जल्दी सूरज निकल आता है। जैसे मेरे कुछ जानने वाले आसाम में रहते हैं, वो तो भाई साहब 4 बजे यहां तो सूरज निकल आया। है? बोले हाँ सर, आर्मी में बहुत सारे जानने वाले होते हैं अपने। बोले तो 4 बजे सूरज निकल आता है, और सर यहां तो शाम को 4 बजे सूरज छुप भी जाता है। मैंने कहा भाई वो असल में टाइम तो तुम्हारे हिसाब का जो है ना, वो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बदला हुआ है, इसलिए तुम्हारी घड़ियों में 4 बजे सूरज निकल रहा है, 4 बजे छुप रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को अपनी सहूलियत चाहिए थी। अब आप में से कुछ सवाल पूछेंगे, तो इसका मतलब वहां के लोगों का टाइम अलग होता होगा काम करने का। बहुत बड़ी सही बात पूछी है आपने बेटा। इसी कारण से आसाम के जो चाय के बागान हैं, वहां पर अंग्रेजों के समय पर उनके काम को करने के लिए अलग टाइम इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि वहां तो 4 बजे दिन निकल आया टेक्निकली, तो वहां पर जब 6 बजेगा इंडिया के हिसाब से, इंडिया वाला यानी कि एक तरह से ये समझो कि शेष इंडिया वाला वहां 8 बज रहा होगा। 8 बजे तो ऑफिस टाइमिंग हो गया। इस वजह से अंग्रेजों के समय पर यहां चाय के बागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जो टाइम जोन यूज किया जाता था, उसे चाय बागान टाइम जोन कहते थे। क्या कहते थे? चाय बागान टाइम जोन। मतलब समझे? पहले ऐसा होता था कि उनके वर्किंग आवर्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग समय दिया जाता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ना भाई साहब, अपन नहीं झेल पाएंगे इस चीज को। क्यों नहीं झेल पाओगे? अब उसका कारण सुनो। देखो, अगर मान लो यहां पर हम अलग टाइम जोन दे दें, अब हमारी ट्रेन यहां से कोई जा रही है, मान लो कि यहां से साहब गुवाहाटी कोई ट्रेन गई है, या फिर नागालैंड कोई ट्रेन गई, या फिर अरुणाचल कोई ट्रेन गई, हमारी घड़ियां, रेलवे की घड़ियां कैसे मैनेज होंगी? रेलवे की घड़ियां कैसे मैनेज होंगी, विचार करिए। आपकी घड़ी में ट्रेन में टाइम दिखा रहा है इतने बजे ट्रेन पहुंचेगी, आपने 1 घंटे पहले ट्रेन कर रखी है। आपके यहां तो हर चीज 1 घंटे पहले चल रही है। हरकेश लिख रहे हैं, अच्छा तो ई बात है अरु के पापा जी। हाँ, हरकेश के गुरु जी। हाँ, इसका मतलब आपको जैसे ही वहां जाना होगा तुरंत घड़ी सेट करनी पड़ेगी। गलती से आपको उस तरफ उस टाइम जोन में जाना पड़ गया, चाय बागान टाइम जोन में जाना पड़ गया, खट से घड़ी आगे करोगे, फिर खट से घड़ी पीछे करोगे, यानी ट्रेन का जो ड्राइवर होगा वो तो पागल हो जाएगा, उसको एक नहीं दो दो घड़ियां पहननी पड़ेंगी। अब किसी को कुछ समझ में आया? आप लोगों ने असल में क्या मेरे दिमाग का हलवा बना दिया, आज मुझे ये रियलाइज करा दिया कि मैं बहुत गंदा टीचर हूं, मुझे इतना देर लग गया आपको समझाने में। कुछ थोड़ा बहुत गया दिमाग में, मुझे एक कंसेप्ट सिखाने में इतना टाइम लग गया आपको, समझ में आया? थैंक गॉड। हाँ, अब कुछ देशों ने क्या कर रखा है, जैसे रशिया है, वो तो जहां से धरती शुरू है जहां धरती खत्म है वहां तक फैला हुआ है, तो उसने अपने यहां खूब सारे टाइम जोन बना लिए। कुछ 11-12 टाइम जोन है, कुछ कनाडा के अंदर 6-7 टाइम जोन है। जो देश टेक्नोलॉजिकली ये खर्चा उठा सकते हैं कि उनके लोग घड़ियां जब पहने तो उनके एक ही डायल में कई सारे टाइम जोन वाली घड़ियां बन सकें। आपने मल्टी डायल वॉचेस देखी होंगी, आपने मल्टी डायल वॉचेस देखी होंगी। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक ही टाइम जोन, मैं दिखा तो दूं फिर मैं, समय लगेगा इसमें, छोड़ो। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपने घात में घड़ी बांधी, अब उसमें क्या होगा, आपको देखना है कि मैं टाइम टाइम जोन नंबर 10 में आ गया हूं तो मुझे ये वाला वॉच देखना है, मैं टाइम जोन नंबर 12 में आ गया हूं तो मुझे ये वाला वॉच देखना है। हमारे देश में लोगों के पास घड़ी तक तो होती नहीं है,
वो मल्टी डायल वाली वॉच क्या लेंगे? इसलिए सहूलियत के हिसाब से भारत सरकार द्वारा पूरे देश को एक ही टाइम जोन दिया गया। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो बड़ी बड़ी घड़ियां पहन के रखते हैं और अब उनको लगता है यार इनकी घड़ी में इतने सारे डायल क्यों हैं? तो हमारे यहां तो क्या है ना, कैलेंडर के लिए भी डायल बना देता है वो, सुई के सेकंड के लिए बना देता है। वास्तविकता में उसका पर्पज ये नहीं था। उसका पर्पज तो मल्टीपल टाइम जोन दिखाने के लिए वॉच बनाना था, लेकिन इंडिया के हिसाब से बनानी थी तो उसने वो सुइयां सेकंड पे सेट कर दी। नहीं तो भाई साहब अलग अलग देशों के अंदर, जैसे रशिया को कोई व्यक्ति घड़ी पहनेगा तो वो घड़ी के अंदर मल्टीपल टाइम जोन वाली घड़ी पहनेगा। आ गई बात समझ में? धन्यवाद। तो अब आपको भारत की गणित समझ में आ गई और भारत की कहानी समझ में आ गई। अब आपसे गुजारिश कर लूं मैं, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो इन क्वेश्चंस को एक बार करके देख लेना, है ना? बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इन क्वेश्चंस को दिया है, एक बार कर लेना। फिर भी दिक्कत आए तो फिर हम जब मिलेंगे मंडे को तब आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है?